50 साल से भी ज्यादा, इतना लंबा वक्त बीत गया, लेकिन अब इंसानियत एक बार फिर चांद पर वापस जाने के लिए तैयार है आर्टेमिस 2 मिशन के साथ। और सुनिए, ये सिर्फ एक वापसी नहीं है, ये एक बिल्कुल नई शुरुआत है। तो इस लॉन्च से ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचने वाली बात है, दशकों पहले जब स्पेस रेस में जीत का ऐलान कर दिया गया था, तो अब क्यों अचानक से क्या हुआ? और पता है, ये वापसी उन पुराने शक को भी हवा देती है, वो लंबी चौड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो आज भी पूछती हैं कि क्या पहली लूनर मिशन सच में हुई भी थी। चलिए आज इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, आज को समझने के लिए ना पहले हमें पास्ट में जाना होगा, खास तौर पे अपोलो एरा में, और उन सवालों को देखना होगा जो वो अपने पीछे छोड़ गया। ये वो अल्फाज थे जो पूरी दुनिया में गूंज उठे थे, वो हिस्टोरिकल मोमेंट जब इंसान ने पहली बार किसी दूसरी दुनिया पर कदम रखा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब सच था? जल्द ही कॉन्स्पिरेसी थियरीज आने लगी, और सबसे बड़ा सवाल उठा झंडे पर। लोग कहने लगे, अरे चांद पर तो हवा भी नहीं है, तो फिर वो अमेरिकन झंडा लहराया कैसे? इसे सबसे बड़ा सबूत माना गया कि सब कुछ झूठ था। एक्चुअली इसका जवाब ना एक सिंपल सी इंजीनियरिंग ट्रिक में छिपा है। देखिए, झंडा लहरा नहीं रहा था, उसको सीधा रखने के लिए ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रॉड लगाई गई थी, और जब एस्ट्रोनॉट्स ने उस पोल को जमीन में गाड़ा तो कपड़े में सिलवटें पड़ गईं। बस वो सिलवटें ही लहराने जैसी दिख रही थी। लेकिन सिर्फ यही एक सवाल नहीं था जिसका सामना नासा को करना पड़ा। 2 और बड़े पॉइंट्स थे। पहला, फोटोज में आसमान में एक भी तारा क्यों नहीं दिखा, और दूसरा, ये जो परछाइयां थी ये इतनी अजीब अलग अलग दिशाओं में क्यों जा रही थीं? तो इन दोनों सवालों के जवाब साइंस में है। देखिए, तारे इसलिए नहीं दिखे क्योंकि फोटोज चांद पर दिन के वक्त ली गई थीं। चांद की सतह सूरज की रोशनी में इतनी ज्यादा चमक रही थी कि कैमरा उन फीकी रोशनी वाले तारों को कैप्चर ही नहीं कर पाया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें यहां धरती पर दिन में तारे नहीं दिखते। और परछाइयों का क्या? वो भी चांद की ऊबड़ खाबड़ जमीन की वजह से अजीब लग रही थी, किसी स्टूडियो की लाइट की गलती से नहीं। तो फिर सबसे लॉजिकल सवाल यही उठता है, अगर लैंडिंग बिल्कुल असली थी, इतनी सफल थी, तो फिर 1972 के बाद नासा ने चांद पर जाना बंद क्यों कर दिया? अचानक से मिशन रुक क्यों गए? इसका जवाब साइंस में नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स और पैसे में है। सिंपल सी बात है, अमेरिका ने सोवियत यूनियन को हराकर स्पेस रेस जीत ली थी। जो मेन गोल था वो पूरा हो चुका था, और इस पर खर्चा इतना ज्यादा हो रहा था कि उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो गया। तो बस अपोलो प्रोग्राम बंद कर दिया गया, और अब आधी सदी के बाद कुछ बदल गया है। तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 50 साल से भी ज्यादा आगे, और अब हम आते हैं आर्टेमिस 2 मिशन पर। यह लूनर एक्सप्लोरेशन में एक बिल्कुल नया चैप्टर है। तो इसका प्लान क्या है? ये एक 10 दिन का मिशन है, करीबन 11 लाख किलोमीटर का सफर। लेकिन ये एक टेस्ट फ्लाइट है, मतलब इस बार लैंडिंग नहीं होगी, सिर्फ चांद का चक्कर लगाकर वापस आना है। और इस हिस्टोरिक फ्लाइट को उड़ाने वाले हैं 4 एस्ट्रोनॉट्स की एक बहुत ही अनुभवी और डाइवर्स टीम। और अब जरा टेक्नोलॉजी में आए बदलाव को देखिए, ये तो कमाल का है। आज का जो ओरियन कैप्सूल है वो अपोलो के कैप्सूल से कहीं ज्यादा बड़ा, सेफ और पावरफुल है। इसे लंबे मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये सब हमें वापस उसी मेन सवाल पर ले आता है, आखिर आर्टेमिस प्रोग्राम का असली मकसद, आखिरी मंजिल क्या है? क्योंकि इस बार मोटिवेशन बिल्कुल अलग है। पहली स्पेस रेस वो आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, लेकिन ये नई रेस, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक फायदे के लिए है, जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए है। और इस नई रेस में अमेरिका का राइवल है चाइना। चाइना ने ऐलान कर दिया है कि वो 2030 तक चांद पर इंसान उतार देंगे, और बस इसी डेडलाइन ने अमेरिका को अपने प्लान्स में तेजी लाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स से हटकर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्राइज भी है, एक ऐसा आर्थिक फायदा जो इस नई रेस को और भी तेज कर रहा है। आखिर है क्या वहां? जवाब है एक ऐसे रिसोर्स में जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, हीलियम 3। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो चांद पर भर भर के मौजूद है, और इसमें पोटेंशियल है धरती पर साफ और लगभग अनलिमिटेड एनर्जी पैदा करने का। और इसकी कीमत अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1 किलोग्राम हीलियम 3 की कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए है। सोचिए, इसलिए चांद पर माइनिंग करना इतना बड़ा और ल्यूक्रेटिव बिजनेस बन सकता है। तो अब पिक्चर बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ झंडा गाड़ने का मिशन नहीं है। आर्टेमिस का असली गोल है चांद पर एक परमानेंट बेस बनाना, वहां से माइनिंग करने के लिए, साइंस के लिए, और हो सकता है मार्स पर जाने के लिए एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करने के लिए। तो आर्टेमिस 2 सिर्फ पास्ट की रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, ये आने वाले कल की शुरुआत है। एक्सप्लोरेशन, कंपटीशन और नए मौकों का एक पूरा नया दौर। मगर सवाल यही है कि स्पेस में सुप्रीमेसी की ये नई दौड़ आखिर इंसानियत को ले कहां जाएगी?